रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर एक बार फिर जनता और बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच जमकर विवाद देखने को मिला। यूपीसीएल की टीम आज रुड़की के सौत मोहल्ला में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही, वहीं क्षेत्र के लोग इसका लगातार विरोध करते रहे। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब यूपीसीएल की टीम के पहुंचने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए और विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय पार्षदगण, कांग्रेस नेता और समाज सेवी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्थानीय लोग इस सहमति के बिना स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। फिलहाल मौके पर काफ़ी देर तक बहस और विरोध का माहौल बना रहा। मामले को लेकर प्रशासन और बिजली विभाग की ओर से आगे क्या फैसला लिया जाएगा, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। स्मार्ट मीटर लगाना लगभग संपूर्ण पूरे उत्तराखंड में लगना है उपभोक्ताओं का। मैं रुड़की का एक से हूँ तो मैं रुड़की की बात करूँगा। तो मेरे आज इलाके जो सौत मोहल्ला है, यहाँ पे आज एक हमारा प्रोग्राम पहले से फिक्स था। इसके पहले हमने आदर्श नगर में, सोनालीपुरम में, जगह पे लगाया है। आज सौत मोहल्ले में लगाने का प्रोग्राम था और आज हमारी टीम पहुंची है। तो यहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है और लोगों का विरोध पूरी तरीके से जो है नाजायज़ है। मतलब नाजायज़ बोल क्या बोलूँ, गलत है। तो गलत है क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो ये स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, ये जैसा मैं आपको दिखाऊँ आपके कैमरे में, ये मीटर गजट ऑफ इंडिया का ये वो है, हमारा सरकार का राजपत्र है, भारत सरकार का। इसके द्वारा ये किया गया है क्यों लगना है। और इसके पॉइंट नंबर 2 में बहुत क्लियरली मेंशन है, अगर आप देखिए पढ़ पाए, मैं पढ़ के बताता हूँ। पॉइंट नंबर 2 में ऑल कंज्यूमर्स इन एरियाज विद कम्युनिकेशन नेटवर्क शैल बी सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी विद स्मार्ट मीटर्स। ये बहुत क्लियर है। तो अगर किसी को भी बिजली मिलनी है, किसी को बिजली कैसे मिलेगी? स्मार्ट मीटर के माध्यम से। इसमें नया पुराना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिजली जैसे अगर आप इसमें भाई बिजली कैसे मिलेगी? थ्रू मीटर्स। और मीटर्स कौन सा होगा? स्मार्ट मीटर्स। उसको केंद्रीय जो विद्युत नियामक आयोग है उसने बहुत क्लियरली इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ये आज नहीं तो कल सबके यहाँ लगने हैं। ये विरोध उचित नहीं है। मैंने इनको समझाने की कोशिश की है कि मीटर जो है, जो जीनस का मीटर है या पहले और भी मीटर लग रहे हैं, मीटर वही है जो पहले आया करते थे। केवल इसमें एक कम्युनिकेशन नेटवर्क सिम लगा हुआ है। कुछ जगहों में रेडियो फ्रिक्वेंसी में काम करते हैं, कुछ जैसे यहाँ पे क्योंकि कनेक्टिविटी है तो यहाँ पे सिम में काम करते हैं। तो उससे आपके जो डाटा है, मीटर की डाटा है, रीडिंग है, लोड है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यूपीसीएल और कंज्यूमर के बीच कम्युनिकेशन बनेगा। ये जो बीच की कड़ी थी ना, मीटर रीडर वाली कई बार शिकायतें आती थी कि साहब मेरा मीटर ख़राब कर दिया, रीडिंग कम दे दी, रीडिंग ज़्यादा दे दी, जंप करा दिया, मुझसे गलत उड़ाही कर ली, या मुझसे पैसे मांग के ले गया और रीडिंग बैलेंस करके रख दिया। इन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार का नियम है, बहुत अच्छा नियम है, इसको करना चाहिए। और तो लेकिन ये जो विरोध है ये बहुत कुछ अप्रासंगिक है। एक यूं कहें कि राजनीतिक उसको जो सी बढ़ावा दिया जा रहा है, लोग उसका फायदा लेंगे। लेकिन देखिए मैंने आपको एकदम नहीं कोई नहीं, मैं ये भरम नहीं है। अगर मैं आज आपके माइक के माध्यम से बोल रहा हूँ, भरम कैसे टूटेगा? हम बता ही सकते हैं, हम बता रहे हैं। लिखे देखिए, प्रीपेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी एकदम क्लियर कट समझ लीजिए, प्रीपेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सारे मीटर जो पुराने पोस्टपेड माध्यम से आप बिल आता था, पहले रीडिंग का कंज्यूम करते हैं, उसका बिल आता है, बिल जमा करते हैं, सारी रीडिंग वैसी की वैसी ही होनी है। ये भ्रम आज आपको बता दूं, कल को आप फिर मुझसे पूछें। जब कोई ये करेगा नहीं कि मुझे समझना ही नहीं है इस कॉन्सेप्ट को, या तो आप प्रशासन के दबाव में करेंगे, क्योंकि प्रशासन आपको एक बार समझा सकती है, 2 बार समझ सकती है। इसको आप किसी भी, आप हेलमेट का एग्जांपल ले लीजिए। अपनी सबको पता है कि हेलमेट जो है लगाना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब तक पुलिस का डंडा नहीं होता तो हेलमेट नहीं लगाता। यानी एक बेवजह भय बना हुआ है लोगों को, बेवजह क्रिएट किया जा रहा है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के लिए शायद सरकार की नीति नहीं लागू होने देंगे, जिस सरकार को फेल करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है ये जो इनको भड़का रहे हैं वो सरकार की नीतियों को, उनकी मंशा है फेल करने की। ये उचित नहीं है। प्रशासन इसमें पुरजोर तरीके से सरकार की नीतियों को लागू करेगा और स्मार्ट मीटर से स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस तरह से जो विरोध जो है इसका विरोध करने आए। देखिए मैं पक्ष की बात नहीं करता, मैं तो केवल ये बात करता हूँ कि सरकार की ये नीति है और जो कंज्यूमर है वो सरकार, हमारे यूपीसीएल कंज्यूमर्स है और हम उन पे मीटर्स लगा रहे हैं और हमें सरकार के नियम फॉलो करने हैं। सर, जिस तरह से विरोध झेलना पड़ा है, जो चीजें सामने आई है, क्या उनको लेकर कोई कार्रवाई की जाएगी? कानूनी कार्रवाई ऐसा है, अभी हमने उनको समझाया है, अभी उनको कुछ लोगों को बुलाया है जिससे उनको बता सकें। जैसे अभी आपने कहा आप कैसे चाहते हैं,
हम जनता के बीच, अब यूपीसीएल और कंज्यूमर के बीच एक अधिशासी बनता है या फील्ड के एसडीओ, फील्ड के एसई साहब जो भी हैं, तो एक वो है चैनल है बीच के। हम उनको 1 बार 2 बार 4 बार कैंपों के माध्यम से बता रहे हैं, बताएंगे। नहीं होगा फिर भी जिद पड़े रहेंगे तो प्रशासन जो भी कार्रवाई होती है वो की जाएगी, न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। ये मीटर लगाना चाह रहे थे, हमने ना मना करा मीटर मत लगाओ, ज़बरदस्ती कर रहे थे मीटर लगाने की। हमने कहा हमें कोई आदेश दिखा दो, उन पर कोई आदेश नहीं है। अगर जो कोई आदेश है तो हम तैयार हैं मीटर लगवाने के लिए। वो ज़बरदस्ती कर रहे थे, हमने उन्हें कहा भाई आप मीटर नहीं लगाएंगे, हम अपने यहाँ मीटर नहीं लगवाएंगे। बिल्कुल। क्या कारण है, क्यों नहीं? बिल ज़्यादा आता है और कोई ये जहाँ भी मेरे कहीं लगे उनकी शिकायत है, कहीं लगे। मैंने मेरठ में पता करा, किसी से 1-2 से पता करा, इसका किसी का जो है 20,000 का मीटर आ रहा बिल, किसी का 50,000 का आ रहा, किसी का 1 लाख रुपए का आ रहा। इसलिए हरिद्वार जिले में भी क्या ऐसी शिकायत है? नहीं, हरिद्वार जिले में भी काफ़ी है, मोहन नगर की है, इधर की है, कई जगह की है उधर। जी जी। तो जिस तरीके से डिपार्टमेंट का दावा है कि भाई एक अच्छी फैसिलिटी है, ट्रांसपेरेंट जो है विद्युत सप्लाई है, अगर इस तरह का कोई दावा है तो वो गलत है। बिल्कुल गलत, कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, नील है। ये सिर्फ इनकी गुंडागर्दी है और कोई कहीं से कहीं मतलब कोई इनके पास आदेश नहीं है किसी तरह का, कोई चीज़ मतलब इनके पास है ही कुछ नहीं। अच्छा, अब क्या क्या एक्शन साहब के पुलिस बल से लगेंगे? पुलिस बल से ले आओ, कुछ भी ले आओ, कोई बात नहीं, हम लगाने देंगे। हम तो मरने के लिए तैयार हैं, मीटर नहीं लगाएंगे। जाने को भी मरने। सुनो, वार्ड नंबर 34, 35, 36, 37 पूरी पब्लिक यहाँ मिलेगी। अगर ये दोबारा आए तो आज हज़ारों में तो कल लाखों में होंगे। हम मरने को तैयार है बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो ध्यान नहीं किया छोटे भाई। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ये आपसे। आज जो है बिजली विभाग की टीम देखिए, विद्युत विभाग के मीटर को लेकर लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर सबकी आपत्ति रही है और स्मार्ट मीटर पर लोगों का भरोसा नहीं बन पा रहा है। तमाम लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट जो आई है, अलग अलग कंपनियों की जो रिपोर्ट आई है, उसमें वो रिपोर्ट की एक्यूरेसी होने के कारण अभी तक उस पर संशय बना हुआ है। सरकार के और विभाग के स्तर पर यह तय किया गया है कि मीटर जहां नए लगेंगे वहां पर आप नए स्मार्ट मीटर लगाइए और पुराने मीटर को यथावत रखने के लिए अभी एक तरह से स्टे दिया गया है। लेकिन बार बार भारत के राजपत्र यानी गजट का में एक लाइन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हुए, जिसमें लिखा हुआ है कि जहां पर मोबाइल सिग्नल है वहां पर स्मार्ट मीटर लगेंगे, और बार बार ये झूठ बोलकर कि ज़बरदस्ती लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहीं आदेश नहीं है और ना ही कोई ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही है। विभाग को अगर कहीं लगता है कि चोरी हो रही है या मीटर में कहीं गड़बड़ी है तो उसके बगल में ही सीरीज में अपना मीटर लगा सकते हैं। और इस बारे में अधिकारियों का जो रवैया है, जिस तरीके का गुंडई वाला रवैया रहा, गुंडागर्दी करते हुए जिस तरह से बदतमीजी से बात करते हुए दिखाई दिए, मुझे नहीं लगता कि इनके मन में भी स्मार्ट मीटर को लेकर कोई निश्चितता है। स्मार्ट मीटर पर सहमति नहीं बनी है। सभी नागरिक चाहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में बैठकर बातचीत हो और तभी इसमें काम सहमति बने। उससे पहले मीटर लगाना कहीं भी उचित नहीं है। नहीं, अब जो है कि ये सरकार अगर ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने पर उतर चुकी है तो ये तय है कि इसमें भ्रष्टाचार है, क्योंकि सरकार ने जितनी योजनाएं अब तक बनाई है सब में भ्रष्टाचार निकला। बिलों के जो बढ़ के आ रहे हैं, जंप कर रहे हैं मीटर, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहाँ कौन सा कमरा है विद्युत विभाग के अंदर जहाँ पर हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक एक ग्राहक धक्के खाता घूम रहा है। बिजली कटौती 8-8 घंटे 6-6 घंटे शहरों में चल रही है दिन के समय में। रात के समय को जोड़ लेंगे तो उसकी सीमा और अधिक बढ़ रही है। बिजली सही ढंग से उपलब्ध नहीं हो पा रही है और आप उसमें साथ साथ स्ट्रीट लाइट का और बिजली की दरें बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऊर्जा सरप्लस राज्य में यदि सरकार तानाशाही करेगी तो तानाशाही का हर जगह विरोध होगा और हर तरीके से, नाजायज़ तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देना भी हम लोगों को आता है और हम देंगे जवाब। आपके सामने जो प्रदर्शन पूरा हुआ है, जो घटनाक्रम हुआ है, मैं कहूँगा कि विद्युत विभाग की एक तानाशाही है। जिस तरीके से आज विद्युत विभाग पुलिस विभाग को लेके यहाँ धन बल के साथ में यहाँ पहुँचा है, क्या आम जनता के ऊपर एक तानाशाही करना चाह रहे हैं? जो उनका व्यवहार रहा है, इतना रूडली व्यवहार रहा है कि अदभर व्यवहार उन्होंने जनता के साथ किया है कि जबरन लगाने की कोशिश की है कि हम मीटर लगाएंगे। क्या ये बताइए, जो आज तक के मीटर लगाए गए हैं, जो इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए हैं, क्या वो गलत है? क्या वो आम जनता ने बन के अपनी जेब से बना के लगाए हैं, अपनी मशीन से बना के लगाए हैं? वो भी तो विद्युत विभाग द्वारा ही बना के लगाए गए हैं। क्या आज उनमें कमी आ गई तो आज स्मार्ट मीटर के नाम से लगा रहे हैं कि ताकि वहाँ बैठे हुए जब मर्जी चाहे कि जितनी रीडिंग जिसकी देना चाहे उसकी रीडिंग दे सकते हैं? अगर विद्युत मीटर आपको
इलेक्ट्रिक मीटर लगाने हैं तो सबसे पहले आप कॉमर्शियल उसमें जाइए ना, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उद्योग जगत है, उनमें जाइए, वहाँ लगाइए। उसके बाद में अगर आपको शहर में लगाना है तो शहर में भी तो आप सीरियल क्रम में एक जगह लगाएंगे ना, कि एक वार्ड में गए 2 घर लगा दिए, एक वार्ड में गए 4 घर लगा दिए। जब लोगों ने विरोध किया भाग गए। अब जब हर जगह से इन्हें भगाया जा रहा है, क्योंकि मीटर में किसी भी हर जगह देखा जा रहा है त्रुटि आ रही है। कई मीटर की रीडिंग अगर किसी की 100 रुपये का बिल आ रहा है तो वो लगने के बाद वो हज़ार का पहुंच रहा है, 2000 का पहुंच रहा है। इसके लिए जनता को बिल्कुल भी ये मंजूर नहीं है और जनता किसी भी कीमत पे ये लगाने नहीं देना चाहती और नहीं लगाना चाहिए। यही हमारी गुजारिश है। तो वजह होगी हमारे साथ, मान लो जनता इस चीज़ को नहीं चाह रही है कि मीटर हमारे यहाँ लगे, तो गवर्नमेंट क्यों ज़बरदस्ती कर रही है कि मीटर लगाए जाएं। मान लिया या तो उसकी गुणवत्ता पे सवाल उठा रही है जनता, तो उसकी गुणवत्ता बताएं कि ये सही है, लोगों को समझाएं। और जो जहाँ पे भी जिस मोहल्ले में जा रहे हैं वहाँ के मोजिज़ लोगों से बात करें पहले, उसके बाद मीटर लगाना कार्य शुरू करें। अच्छा, इस बारे में तो नहीं कह सकता क्योंकि हमने वहाँ देखा नहीं है कुछ भी, और जहाँ पे हमारे घर हैं वहाँ लग रहे हैं तो हमने तो विरोध किया, उन्होंने क्यों नहीं किया ये वो जान सकते हैं। आप नहीं चाहते? सही है ये, मान लीजिए जब लोगों को इतनों को एतराज़ है तो अच्छी फैसिलिटी नहीं है। नहीं, मतलब अगर अच्छा काम अगर कोई है या अच्छी अगर शुरुआत कोई हो रही है तो मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐतराज़ है, देखो ये सभी लोगों को एतराज़ है तो हमें भी एतराज़ है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।